है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो ये सुबह के 8 हो रहे हैं और आज सुबह के 8 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे अभी जस्ट निकले हैं स्कूल के लिए और मैंने आज फटाफट चाय पिया है। मतलब मोस्टली होता है कि चाय पी के मैं आधा घंटा तो कम से कम थोड़ा सा बैठती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। बट आज मैं फटाफट लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज मुझे जाना है बैंक। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। एडसेंस पिन आना बाकी था, बस वो आया और उसके बाद प्रोसेस ऑलमोस्ट डन है। बस मुझे अपना बैंक डिटेल डालना है, तो उसकी वजह से मुझे स्विफ्ट कोड लेने जाना है बैंक। ऐसे तो गूगल में भी आपके एरिया का निकल जाएगा स्विफ्ट कोड, बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म होना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में ही वीडियो मैंने देखा है जिसमें बहुत किन्हीं ने गूगल से ही निकाला था, बट थोड़ा बहुत मिस्टेक की वजह से उनका पेमेंट लटक गया था। तो वो मैं नहीं चाहती, इसलिए एक बार कंफर्म हो जाना चाहती हूँ कि हाँ यही है। क्योंकि देखिए, इस मोड़ पे आके रिस्क लेना सही बात नहीं है। तो इसलिए आज सोच रही हूँ बैंक निकलूँ, इसलिए फटाफट घर के काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आपके घर के काम ख़त्म नहीं होंगे आपका बाहर निकलना मुश्किल है। तो झाड़ू कंप्लीट होने के बाद पोछा मैं लगाने जा रही थी और ये पोछा की हालत देखिए, ये ख़राब हो चुका है। मतलब इसका हैंडल अलग हो गया है, मॉप अलग हो गया है, बार बार ये निकल रहा है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्पिन नहीं हो रहा है, जो स्पिन होता है ना वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मॉप ड्राई नहीं हो रहा है। पूरा वो पानी पानी ही है मॉप पोछा में। या तो आप हाथ से उसे करके करिए या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि स्पिन ही नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गई हूँ। तो अभी पोछा लगाने समय वो मॉप पूरा भींगा हुआ रहेगा, क्योंकि ड्राई हो जाता है ना तो फटाफट आपके घर में मॉपिंग हो जाती है और सूख भी जाते हैं फटाफट। ऊपर से भी ठंड का समय है, तो पोछा लगाने के बाद जितनी जल्दी आपको फ्लोर सूख जाए उतना अच्छा है। बट ये ड्राई ही नहीं हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे क्या पोछा करूँगी। तो देखते हैं, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी मैं अगर हाथ से लगाने जाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। ऐसे अगर बैंक जाना नहीं रहता, मुझे काम नहीं रहता बाहर, तो शायद मैं हाथ से भी लगा लेती। बट अभी लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं जैसे तैसे ही, आप बोलो ऐसे में जैसे तैसे ही लगेगा। अगर आपके पोछा से ड्राई नहीं होंगे तो आप कैसे लगाओगे? पूरा फ्लोर आपका भींगा भींगा रहेगा, सूखने में भी टाइम काफ़ी लगेगा। ऐसे तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, बट फिर भी तो बोलते हैं ना कि सब चीज़ एक ही समय होता है, तो ये भी अभी होना था। जिस दिन दिमाग में रहता है कि आज काम फटाफट करने हैं, उसी दिन कुछ ना कुछ होना रहता है। मैं सही में गौर करके मैंने देखा है कि जिस दिन सोच के उठती हूँ कि आज तो काम एकदम फटाफट करूँगी, उसी दिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से काम डिले होने ही है। तो चलिए, जैसे तैसे मैंने घर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद बारी थी आंगन की। आंगन मैंने कितने दिन से झाड़ू नहीं लगाया था, तो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, तो वही मैं झाड़ू लगाने आ गई। और आंगन का क्या है ना, अगर आप डेली झाड़ू कर रहे हो तो उतनी मेहनत नहीं लगती है, बट अगर आप बीच में एक आध बार कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मेरा आंगन कच्चा पक्का टाइप का है, मतलब आधा मिट्टी आधा पक्का आधा ऐसे इस टाइप का है, तो झाड़ू लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। और डस्ट इतने ज़्यादा उड़ते हैं कि आप क्या ही झाड़ू करोगे। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा डस्ट है, लेकिन मैं पानी भी छींटे करूँगी ना उसके बाद भी डस्ट उड़ने हैं, तुरंत सूख जाते हैं। तो या तो पूरा मिट्टी वाला आंगन ठीक रहता है कि आप गोबर से पूरा लीप दो और निश्चिंत रहो। एक सप्ताह के बाद फिर गोबर से लीपो, मेहनत जरूर लगती है बट निश्चिंत रहोगे और साफ़ भी लगता है एकदम। या फिर पूरा पक्का ही, या जो आते हैं बाहर आंगन के लिए टाइल्स, वो लगा लो, तो वो सब बेटर है कि पाइप लगा के धो लो तो फिर एकदम साफ़ हो जाते हैं। बट ऐसा कच्चा पक्का आंगन बहुत दिक्कत होता है झाड़ू करने में। ओके, तो झाड़ू कंप्लीट हो गया था। फटाफट मैंने आंगन को भी झाड़ू कर दिया, क्योंकि आंगन साफ़ सुथरा नहीं रहती है तो घर आपके कितने भी चमक रहे हो अच्छा नहीं लगता है। और ख़ासकर कोई भी अगर आ रहे हैं तो वो आपके आंगन से ही घर के अंदर घुसेंगे, और आपका बाहर ही एक ख़राब इंप्रेशन हो जाए तो फिर आप अंदर चमका के करोगे क्या? तो इसलिए आंगन साफ़ सुथरा होना तो ज़रूरी है। तो झाड़ू मैंने कर लिया था और अभी मैं इसे उठा के किनारे रख दे रही हूँ, क्योंकि बाहर अभी नहीं निकल सकती हूँ। एक्चुअली घर के सामने ही कोटा है, तो आज कोटा में राशन बँट रहा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है बाहर। तो ससुराल में हूँ तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप कैसे भी किसी तरह हुलिया में बाहर नहीं निकल सकते हो। घर के चार दीवारी के अंदर आप जैसे भी रहो, बट बाहर निकलने से में बहुत अच्छे से निकलना पड़ता है, जैसे तैसे आप नहीं निकल सकते हो।
ओके तो जी घर के काम ख़त्म हो गए थे। घर के अंदर बाहर सब तरफ मैंने चमका दिया था। घर भी मेरा चमक रहा था। घर का आंगन भी मैंने आज साफ़ सुथरा कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी नहाने। नहाने के बाद फिर खाना वाना बनाने के बाद अभी मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, क्योंकि 11:30 हो गए हैं और मैं कुछ चाह रही थी कि जल्दी ही निकलूँ बैंक के लिए, क्योंकि बैंक जाने के बाद क्या होगा कैसा नहीं होगा कुछ भी नहीं पता है। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो में देखा है कि बोलते हैं कि बहुत सारे बैंक में बहुत ज़्यादा लफड़ा करते हैं, देते नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक अच्छे से मन से जा रही हूँ कि ये सब चीज़ अच्छे से हो जाए। और उसके चलते बहुत सारा जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत प्रूफ है, जैसे एडसेंस का जो भी आया था वो सब लेके जा रही हूँ कि अगर उन्होंने कहीं कुछ पूछा तो मैं दिखाऊँगी, समझाऊँगी ऐसे ऐसे। क्योंकि यूट्यूब वीडियो में ही बहुत सारा ऐसा वीडियो था जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुआ था कि बैंक वाले समझते नहीं थे या फिर बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, प्रूफ मांगते थे ऐसे करके। तो वो सब चीज़ ना हो इसलिए अपनी तरफ से तैयारी करके जा रही हूँ कि अच्छे से समझा दो, तो देखते हैं क्या होता है। और खाना वाना डन है तो निश्चिंत से जा रही हूँ, क्योंकि बैंक वाला काम है तो पता नहीं कितना टाइम लगे, क्या लगे, कितना लेट हो आने में। तो चलिए चलते हैं, सब कुछ रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, ये भी आ गए हैं तो अब निकलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। और सच बोलूँ ना, आज मैं काफ़ी टाइम बाद बैंक जा रही हूँ, बैंक में पैर रख रही हूँ। एक्चुअली जब मेरा अकाउंट खुला था आज से 5 साल पहले, तब मैं बैंक गई थी। उसके बाद बीच में कभी नहीं जाना हुआ। फिर आज मैं जा रही हूँ सेकंड टाइम, क्योंकि आप अगर हाउसवाइफ हो तो देखिए, जिनका खुद का इनकम हो रहा है, हर महीना आ रहा है, तब वो किन्हीं रीज़न से बैंक जाएंगे। बट आपका कुछ इनकम का सोर्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आप बैंक करने क्या जाओगे? आपके पास क्या आ रहा है जिसके लिए आप बैंक जाओगे? तो बस वही चीज़ थी, तो उस रीज़न से कभी बैंक आना जाना हुआ ही नहीं। मैं बहुत सारा चीज़ बैंक से रिलेटेड जानती भी नहीं हूँ अभी तक। यही जो भी करते थे, मुझे कभी वैसा आना जाना हुआ नहीं। तो आज उस चलते भी बड़ी खुशी हो रही है कि यूट्यूब ऐसा ज़रिया बना जिसकी वजह से दोबारा मैं आज बैंक जा रही हूँ। और आई होप आगे भी ये ऐसे ही चलते रहे, मतलब हमेशा हर महीना मैं बैंक जाऊँ कुछ ना कुछ काम से, यूट्यूब की वजह से। तो आई होप वैसा हो, वैसा दिन भी आए। ओके तो बैंक आ गए थे और सारा कुछ हो गया। मतलब मैं जितना डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, बट सब कुछ अच्छे से हो गया। स्विफ्ट कोड भी मिल गया है। अब घर जाके बैंक डिटेल डालूँगी और एक KYC फॉर्म भी भरना था तो वो भी साथ ही साथ हो गया, क्योंकि बैंक वाला काम ना ऐसे नहीं होता है। दूसरे काम को लेके आओ तब साथ ही साथ बहुत सारे काम याद आते हैं। तो KYC फॉर्म के लिए मैं कितने दिन से सोच रही थी, बट ये नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली यूट्यूब की वजह से मेरे दोनों काम हो गए। पहले तो स्विफ्ट कोड भी मिल गया और ये भी हो गया काम मेरा। तो चलिए चलते हैं घर और घर जाके फिर डिटेल भरते हैं, बैंक डिटेल क्या, उसके बाद फुल प्रोसेस डन। उसके बाद पेमेंट जब आना होगा तब आएगा, मैं अपने काम करते रहूँगी। तो फाइनली जो चीज़ के लिए मैं सुबह से हिचकिचा रही थी वो फाइनली हो गया। और सच बोलूँ मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बट सब चीज़ हो गया। तो चलिए घर चलते हैं। ओके तो बैंक से हम निकल गए थे घर के लिए। तो घर के रास्ते में ही ये एक ग्रोसरी शॉप है जो बहुत ही अच्छा है और यहाँ अच्छे दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं घर के लिए। तो वो मुझे लेना था। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी शॉप में नहीं मिलती, यहीं मिलती है, या फिर आप ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट यहाँ सामने है, जाके तुरंत आप उठा के ले आओ। तो मुझे लेना था पूजा के लिए धूप, जो यहाँ बहुत अच्छी मिलती है और यहीं मिलती है। अदर शॉप में मैंने ट्राई किया बट मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं यहीं से उठा के लेके जाती हूँ। तो अभी मैं 2 उठा के जा रही हूँ। एक पैकेट में 10 रहते हैं तो 20 दिन मेरा आराम से चल जाएगा। तो ये रहा वो धूप। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। वैसे तो 2-4 आइटम ही सेट करके आई हूँ कि वो मुझे लेना है, बट अगर आप ऐसे शॉप में आओगे तो एक बार देख ही लेते हो कि और क्या क्या है, कहीं मैं भूली तो कुछ नहीं है। बट ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा लेना ही नहीं है। अगर बच्चों के लिए कुछ वैसा कुछ खाने पीने का आइटम होगा तो, नहीं तो और वैसा कुछ भी नहीं लेना है। फिर भी एक बार मैं फिर से चक्कर ज़रूर लगा ले रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे यहाँ आपको घर से रिलेटेड सारे आइटम मिल जाएंगे, ग्रोसरी से रिलेटेड तो खासकर सब चीज़ यहाँ है। दाम भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे और इन सब शॉपों में बहुत बार होता है कि अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो वही है। तो अभी तो वैसा कुछ डिस्काउंट है नहीं, थोड़ा बहुत है, 5-10% ऐसे करके, ऐसे है नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो लगभग मेरे सारे सामान हो गए थे जो जो मुझे लेना था। घूम घूम के मैंने 2-3 ही आइटम लिया, ज़्यादा मुझे लेना नहीं था। और मैं सोच के भी आई थी कि ज़्यादा का बिल बनाना नहीं है, मुझे जितनी की ज़रूरत है उतनी ही लेना है। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सोच के 2-3 आइटम ही आती हूँ बट बिल बहुत ज़्यादा का बन जाता है। तो वो आज नहीं करना था, क्योंकि जब महीना का लास्ट होता है ना तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर
घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वही था, तो मुझे बस 2-3 आइटम लेना था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे जिसकी, वो मैंने यहाँ से उठाया। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था और उनके आने से पहले हमें घर पहुँचना था। तो घर आने के बाद कपड़े वपड़े मैंने चेंज किए और ठीक बच्चे भी आ गए थे, तो फिर हमने सब ने बैठ के साथ में खाना खाया। तो खाना खाने के बाद फटाफट किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है और अभी हो रहे हैं शाम के 4, मतलब सुबह से जो काम करने में लगी हुई थी 4 बज गए। अभी जाके मुझे थोड़ी बहुत फुर्सत मिली है, तो वही मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने। कपड़े सूख गए थे और कपड़े ज़्यादा थे भी नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे, तो वही मैं उठा भी रही हूँ और फोल्ड भी करते जा रही हूँ। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, नहीं तो फिर उठा के रख देती हूँ, नहीं तो फिर फोल्ड रखा रहता है, मतलब या तो रात में करती हूँ या नेक्स्ट डे मॉर्निंग करती हूँ। तो थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने उठाया और साथ ही साथ मैंने फ़ोल्ड भी कर दिया है। तो चलिए इसको रख देते हैं, ये काम भी मेरा डन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो ना और एक लाइन से करते जाओ ना तो फटाफट सारे काम होते जाते हो, और जहाँ आपने बीच में गैप लिया तो फिर सारे काम लेट होने हैं। उसके बाद मैं आ गई थी छत, क्योंकि शाम हो ही गया था, 4:30 हो ही गया था और चाय पीने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा थक गई थी अंदर बाहर करने के चक्कर में, तो चाय थोड़ा लेट से पीऊँगी। मैं आ गई थी छत, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अब टहलना मैं स्टार्ट करूँगी जैसे भी, तो इसी वजह से मैं छत आ गई थी टहलने। और बच्चे हैं ना, जब छत आते हैं ना तो जो ऊपर में किनारे किनारे थोड़े बहुत पत्थर या ईंटा रखे हुए वे खेलने के चक्कर में छत में जहाँ तहाँ रख देते हैं, तो वो मैंने साइड कर दिया है। और डेली 1 घंटा भी आप टहल लो ना तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो दिन में तो मैं सकती नहीं हूँ, मॉर्निंग में सच बोलूँ मेरे से होता ही नहीं है। और अगर मैं मॉर्निंग में 4 बजे भी उठती हूँ ना तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि मुझे अभी घर साफ़ सुथरा करना है और बच्चों के लिए नाश्ता लंच बनाना है, तो वो टहलना तो दिमाग में आता ही नहीं है, वो चीज़ शाम में ही होती है। और क्या होता है ना कि मैं शाम में बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, अभी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है कि ये काम करना है वो काम करना है, तो उस टाइम का अच्छा फ़ायदा उठा लिया जाए कि आप 1 घंटा वॉक कर लो अच्छे से। तो वही चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।